देखो आज हम बेटा वॉइस पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे? यानी वॉइस जो है उसको हम पढ़ेंगे। लोग कहते हैं पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। देखो पहली बात तो आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? एक एक्टिव होगा, दूसरा या तो सब्जेक्ट एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा। एक्टिव तब होगा जब वो डूअर हो। क्या हो? डूअर हो। लिविंग हो, यानी लिविंग 10% होगा लेकिन काम करने वाला 90% होगा, यानी नॉन डूअर पैसिव वॉइस में। यानी नॉन डूअर, जिसका सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा वो क्या होगा? पैसिव वॉइस। यानी जिसका भी नॉन डूअर, यानी जिसके द्वारा काम नहीं किया जाएगा, तो वो वाक्य क्या होगा? पैसिव वॉइस। यानी व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट देन वी यूज पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, ये डिफिनेशन है वॉइस की बेटा। ठीक है, इसको लिख लेना। अब पहली बात सुन लो बेटा, हमने क्या बताया। अब यहाँ पे आओ। अब सुनो बेटा, वॉइस हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पहली है एक्टिव वॉइस। क्या है बेटा? एक्टिव वॉइस। दूसरी है बेटा पैसिव वॉइस। यानी एक है एक्टिव वॉइस, दूसरी है पैसिव वॉइस। यानी हमारी वॉइस पहली है, दूसरी है, यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो चीज़ होगी जिसमें कर्ता स्वयं काम करेगा। जैसे हम एक बार लिखते हैं बेटा, आम खाया जाता है। यानी हमने वाक्य क्या लिखा? आम खाया। यहाँ पे आम क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। आम खाया जाता है, तो आम बेटा डूअर है? आम डूअर है? आम डूअर नहीं है। क्या है? नॉन डूअर है। क्या है बेटा? तो बाकी किसमें हुआ? पैसिव वॉइस में हुआ। किसमें हुआ बेटा? यानी आम खाया तो क्या बनेगा बेटा? द मैंगो इज ईटन। यानी द मैंगो इज, यानी जहाँ पर काम स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा किया जाए। किसके द्वारा किया जाए? दूसरे के द्वारा, और वो चीज़ नॉन डूअर हो, यानी काम करने वाली ना हो, तो वाक्य किसमें होता है बेटा? यानी जैसे आम खाया, आम किसी के, यानी स्वयं नहीं खाता है, आम स्वयं काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, यानी आम को कोई दूसरा खाता है, इसलिए वाक्य किसमें हुआ? पैसिव वॉइस में हुआ। अब कुछ बातें और सीख लेते हैं। यानी आप समझ गए बेटा? अब सुनो, पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है। पहले हम देखो यहाँ पे होगा सब्जेक्टिव वॉइस बेटा B1 हो सकती है, B5 हो सकती है ना बेटा। अभी एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे बेटा अदर वर्ड क्या होगा? अदर वर्ड। यानी अदर वर्ड यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया आई। क्या लिख दिया? आई के बाद में हमने लिख दिया बेटा B1 या B5, जो भी हो। एक सब्जेक्ट, जब हम ए स्ट्रक्चर होगा एक्टिव का, क्या होगा बेटा? पैसिव का, यानी सब्जेक्ट। अदर वर्ड को क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? यानी ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ और सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, यानी जो सब्जेक्ट है वो किसके स्थान पे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो किसके स्थान पे चला जाएगा। जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो अपना ऑब्जेक्ट वाला रूप धारण कर लेगा। किसका रूप धारण कर लेगा? जैसे हमने यहाँ पे आई है बेटा, मान लिया, तो आई है और यहाँ पे मी है। क्या है बेटा? यहाँ पे अब ये क्या हुआ? ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया बेटा, यानी सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ। जब ये मी जब स्थान ग्रहण करेगा सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आई। अब जब आई ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? इतनी बात ध्यान है। फिर एक बार समझ ले बच्चे। देखो हमने कहा यहाँ पे होगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, यहाँ पे होगा, यानी इनका क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट चले जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ और सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ। लेकिन यहाँ पे ध्यान वाली कंडीशन ये है कि जब
सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो ऑब्जेक्ट का रूप धारण, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था आई, जब सब्जेक्ट हमारा क्या था आई, और जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगी तब कौन सा रूप धारण कर लेगी, मी का। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। अब जब मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जब अपने स्थान चेंज करेंगे, ठीक है, यानी सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, तो आपको इनको सबको पता भी होगा, ठीक है। अब सुनो तीसरी बात, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय बेटा क्या करेंगे, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो प्रत्येक पैसिव में V3 का निर्माण किया जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यानी वर्ब की हमेशा कौन सी थर्ड फॉर्म लगी बेटा, यानी थर्ड फॉर्म, हमेशा कौन सी फॉर्म प्रयोग होगी बेटी, थर्ड फॉर्म प्रयोग। यानी पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म प्रयोग होगी, यानी हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो पैसिव वॉइस होगी उसमें वर्ब की कौन सी थर्ड प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब थोड़ा और हम समझा के हैं बेटा, कोई इतने में दिक्कत ना हो। देखो हमारी वॉइस कितनी थी बेटा, दो थी, एक का नाम हो गया, दूसरा का नाम हो गया पैसिव वॉइस, यानी एक हो गई हमारी वॉइस एक्टिव वॉइस और दूसरी हो गई, यानी एक्टिव वॉइस वो होगा जिसका जो सब्जेक्ट होगा बेटा क्या होगा, सब्जेक्ट डूअर होगा, क्या होगा बेटा, यानी जो काम करने वाला होगा। और पैसिव वॉइस वो होगी जिसका जो सब्जेक्ट है बेटा नॉन डूअर होगा, क्या होगा बेटा, जिसका सब्जेक्ट नॉन डूअर है वो वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में, और जिसका सब्जेक्ट डूअर है वो वाक्य किसमें है, एक्टिव वॉइस में। जैसे हमने कहा आम तोड़ा जाता है, यानी आम क्या लिखा बेटा, तोड़ा जाता है, बताओ आम तोड़ा जाता है किसी के द्वारा, तो वाक्य किसमें हुआ, यहाँ पे जो है आम काम कर रहा है, आम नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे किसी कोई दूसरा व्यक्ति आम को तोड़ रहा है। जहाँ पे काम स्वयं न करके किसी के द्वारा किया जाता है वो वाक्य किसमें होता है, पैसिव वॉइस में। किसमें होता है बेटा, पैसिव वॉइस में। अब बात सुनो, इतनी बात समझ गई। अब बात बेटा यहाँ पे देखो, यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहला रूल क्या है, यानी सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, यानी सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, यानी सब्जेक्ट जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट है कहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर चला आएगा। लेकिन अपने जो केस हैं वो नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमने कहा बेटा ये यहाँ पे हो गया, ध्यान दो बेटा बहुत अच्छे, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लिया, सब्जेक्ट हमने मान लिया बेटा आई। अब सब्जेक्ट जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट में तो आई कहाँ पे चली जाएगी बेटा, कहाँ पे चली जाएगी, और ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे चला आएगा, लेकिन ये जो आई है अपना ऑब्जेक्टिव रूप ही धारण करेगी। तो आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या है, और मी का सब्जेक्टिव रूप क्या है, समझ रहे हो। यानी सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चले जाएगा और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। क्लियर। आओ सुनो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, राधा ईट्स फूड। अब देखो बेटा राधा ईट्स द, अब बेटा यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा राधा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। तो हमने कहा यानी सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ चले जाएगी, और फूड कहाँ चला आएगा बेटा, क्लियर। यानी ये यहाँ तो आगे क्या हो जाएगा, द फूड इज ईटन बाय राधा। अब राधा कहाँ पे हो गया बेटा, अब तो राधा देखो ऑब्जेक्ट हो गया और द फूड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऐसा चेंज कर दिया जाता है बेटा। क्लियर हुआ, इतना क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट। बेटा कोई समस्या है ललित, हाँ जिस बच्चे को समस्या है पूछ तुरंत। सर ये बताइए कि इज क्यों लगा,
अभी वहाँ पे नहीं पहुँचे बाप बट क्लियर हुआ बेटा? इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? अब बात सुनो, तीसरा रूल है, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? यानी पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का निर्माण किया जाता है। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग? V3। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? V3 का निर्माण किया जाता है। बेटा कोई बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है? जैसे देखो पैसिव वॉइस का, अगर पैसिव एक्टिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका? अगर यहाँ पे है ही तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सी है तो क्या हो जाएगा? दे है तो क्या हो जाएगा? दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे का देम, पता नहीं है? दे का क्या बदल जाए बेटा? देम में। ही का, सी का, दे का, देम, ठीक है बेटा। बी का अस में, बी का किस में हो जाएगा? और यू का और इट का इट में ही रहेगा, ठीक है बेटा। इट का यानी मान लिया किसी का आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट में क्या है? आई जाएगी ऑब्जेक्ट में, तब वहाँ पे क्या हो जाएगी? अगर सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर सी है ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। दे है तो क्या हो जाएगा? बी है तो क्या हो जाएगा? यू है तो क्या हो जाएगा? इट है तो क्या हो जाएगा? इट। कहानी क्लियर? अब सुनो, अब बात आती है पहला प्रेजेंट की। किसकी बेटा? किसकी बात की हमने यहाँ पे? किसकी बात की? प्रेजेंट की। देखो कुछ बच्चे हैं, अभी थोड़ा इधर लिखेंगे। देखो बेटा हमने लिखा प्रेजेंट, क्या लिखा बेटा? प्रेजेंट। फिर लिखा बेटा फ्यूचर। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कंटिन्यू। क्या लिखेंगे बेटा? फिर लिखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट हो गया। और फिर लिखते हैं बेटा परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सुनो, प्रेजेंट की अगर बात आए तो बेटा क्या लगाना? इज लगाना, एम लगाना और इसके साथ में V3। आप पार्ट की आए तो क्या लगाना बेटा? बाज बार, इसके साथ में V3। फ्यूचर की आए क्या है? फ्यूचर आए तो क्या लगाएंगे बेटा? क्या लगाएंगे बेटा? बी प्लस कंटिन्यू हो क्या लगाएंगे बेटा? बीन प्लस B3। परफेक्ट में है सॉरी बेटा यहाँ पे बीइंग, क्या लगाएंगे बेटा? और परफेक्ट में बीन प्लस B3। कंटिन्यू की पैसिव वॉइस। अब इतनी बात, यानी अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज एम पास्ट का है, फ्यूचर का है, बी सिर्फ जोड़ो। कंटिन्यू में बीइंग, परफेक्ट में बीन प्लस B3। अब बात सुनो, हमारे टोटल टेंस कितने होते हैं बेटा? टोटल टेंस 12 हैं। कितने हैं? टोटल टेंस कितने हैं? 12, जिसमें से 8 की पैसिव वॉइस बनती है। कितने की बेटा? 8 की पैसिव वॉइस बनती है। कौन कौन सी बेटा? यानी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं, जितने भी बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 3 की पैसिव वॉइस यहाँ पे नहीं बनती है। और ये क्यों नहीं बनती बेटा? जिसका नाम है फ्यूचर यानी कंटिन्यूअस।
यानी 4 की पैसिव वॉइस बेटा नहीं बनती है। यानी पैसिव वॉइस किसकी टेंस की नहीं बनती? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इतने की 4 की पैसिव वॉइस यानी 12 टेंस में से 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? इतना लिख लो बेटा, वीडियो देख के लिख लेना। चलो वीडियो देख के लिखना है, बहुत अच्छी है, वीडियो देख के लिखना। ठीक है, अब इतना डिलीट करेंगे ना बेटा। जैसे हमने कहा राधा जाती है, अब सुनो बेटा, राधा कानपुर जाती है बेटा। अब क्या करेंगे? कानपुर तो आएगा राधा की जगह, उसके कहाँ चले जाएगा? अब सेंटेंस किसका है? लास्ट में क्या है? ता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगाएंगे? इज एम आर। तो क्या हो गया? पहले तो एक्टिव बनाओ, राधा गोज टू कानपुर। अब सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ। अब कानपुर यहाँ पे आएगा बेटा, कानपुर, कानपुर के साथ क्या लगाएंगे? इज। वर्ब की बोन भाई, जितना बताएं उतना बोलो, रिकॉर्ड हो रही है, बहुत बोल रहे हो तुम, शांति से बोलो, बार बार पूछो। अब ये बात किसमें था? प्रेजेंट में था, तो क्या लगेगा? या तो इज लगेगी, एम लगेगा या आ लगेगी। तो कानपुर सिंगुलर था, इज लगा दी। अगर प्लूरल होता तो आ लगा देते, और आई होती तो क्या लगा देते? एम। अब आपको ये तो जानकारी होगी कि ये प्रेजेंट का है, ये तो जानकारी मैं पहले बता चुका, नहीं है तो अब जा सुनो, राधा कानपुर जा रही है। चलो तो ये हो गया। आप दूसरा लिखते हैं, जैसे हमने लिखा राधा फल खा रही है। राधा फल अब किसका है? किसका है वाक्य? कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू में क्या लगेगी? क्या लगेगी? कंटिन्यू में पैसिव वॉइस में क्या लगेगी बेटा? क्या लगाना है? सिर्फ हमें बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीइंग। तो पहले हम एक्टिव बनाते हैं, क्या बनेगा बेटा? राधा इज ईटिंग ठीक है, राधा इज ईटिंग द फ्रूट्स। ठीक है, तो राधा क्या करती है बेटा? अब क्या बनाएंगे? वह विद्यालय जा रही है। वह विद्यालय, हटो हिंदी नहीं है, यानी सी इज गोइंग टू स्कूल। अब बेटा पैसिव बनानी है तो क्या लिखी यहाँ पे? इज किस में लगती है? तो पैसिव में इसके साथ क्या लग जाएगा? क्या लगा देना है? सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, यानी ये ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ और सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ। तो पहले लाओ बेटा स्कूल के बाद में, अगर स्कूल सिंगुलर है तो इज लगाओ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो आ लगा देते। ठीक है, तो स्कूल इज, फिर क्या लगाएंगे बेटा? बीइंग। स्कूल इज बीइंग। और गो की गोन बाई हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। हम बताए ना पहले, यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। दिक्कत कोई? अच्छा, यानी मेरे कहने का मतलब है बेटा प्रेजेंट मिले सिंपल तो क्या लगाओ? इज एम आ लगा दो, कोई दिक्कत है? अब पार्ट देखो, प्रेजेंट मिले तो इज एम आ लगाओ, पार्ट मिले तो बाजबल लगा दो, फ्यूचर मिले क्या लगा दो बेटा?
फ्यूचर में क्या लगेगा, बी लगाओ, फ्यूचर में बी, और कॉन्टिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बीन, और इनके साथ में B3। अच्छा, द पैरट वाज फ्लाइंग इन द स्काई, क्या बनेगा बेटा पैसिव वॉइस। अब बात सुनो बेटा, ये जब पायलट है ना, ये चला जाएगा द स्काई की जगह पर, और ये ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, ये कौन सी फॉर्म है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, B3 में। अब है किसका, कंटिन्यू, क्या लगेगा, बीइंग, क्या लगेगा, बीइंग। तो क्या बनाओगे बेटा, द स्काई वाज बीइंग फ्लाइड बाय द पैरट। बेटा कोई दिक्कत है, अब सुन लो, अगर ये तो था, अगर इंटेरोगेटिव आता है तो क्या करोगे बेटा, इंटेरोगेटिव जैसे यहाँ पे इज आ गई, आर आ गया है ना, तो ये समझ जाएंगे कि इंटेरोगेटिव तो कितने टाइप का होता है, दो तरीके का होता है। तो इंटेरोगेटिव जिसमें भी बेटा एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ हो, उसमें हमको क्या करना है पैसिव वॉइस में, जो हमारे सेंटेंस एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट हुए हैं उनमें क्या करना है। जैसे हमने लिखा बेटा, इधर देख लो, इज राधा गोइंग टू मार्केट, इज राधा गोइंग टू। अब देखो यहाँ जो है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये क्या है बेटा, ये क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसकी जगह पे आएगा, और ये राधा किसकी जगह पे जाएगी, लेकिन इसके ये अपने स्थान से नहीं हटेगा, इसके स्थान पे इसका भाई, क्या इसके बदले आर आ सकता है, एम आ सकती है, वही आएंगे। तो मार्केट कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगी, इज मार्केट, इज मार्केट, इज मार्केट बीइंग गोन बाई राधा। कोई दिक्कत बेटा, इसको डिलीट करें, फिर एक बार बता दें। हमने कहा बेटा इंटेरोगेटिव अगर बनाना है, क्या बनाना बेटा, इंटेरोगेटिव बनते हैं दो तरीके से, एक तो होता है, एक होता है यस या नो। अब जब यस या नो, जैसे एक यस या नो वाला सेंटेंस लिखते हैं हम, जैसे हमने कहा इज राम गोइंग टू आगरा, इज राम गोइंग टू आगरा। अब देखो बेटा, इज राम गोइंग टू, ये क्या हो गया हमारा, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट हो गया, राम क्या हो गया बेटा, तो चेंज तो यही होंगे ना, यानी ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, यानी सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, यानी राम जो है कहाँ पहुँच जाएगा, आगरा की जगह, आगरा किसकी जगह पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी जो वर्ब है इज, वो रहेगी, उसकी समकक्ष जरूर आना है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगी बेटा, इज आगरा। अब इज का कंटिन्यूस का क्या लगेगा, बीइंग, क्या लगेगा बेटा, अब ये हो जाएगा गोन बाई राम। समझ गए, कोई डाउट है नहीं। अब देखो बेटा, अब आता है दूसरा, उठाते हैं WH वाला, क्या उठाते हैं, यानी व्हाट इज राम गोइंग टू आगरा। अब बेटा, अब ये हो गया आगरा, यहाँ पे क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो राम आगरा अपनी जगह पे आएगा, राम की जगह कहाँ पे आया, और राम किसकी जगह पर जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहाँ जाएगा और सब्जेक्ट यहाँ जाएगा। लेकिन ये तो भाट और इज है, छूट रही हैं, लेकिन इज लगी कैसे है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी वर्ब लगती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी होती है। यहाँ पे राम था तो ये क्या हुई, यहाँ पे अगर यू होता तो यहाँ पे क्या होती। अब हमको ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो इज लगी रहेगी, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। अब कंटिन्यू का है तो इसमें एक पैसिव वॉइस में और चीज़ लगेगी, क्या लगेगी, बीइंग। अब B4 को किस में बदल देंगे, B3 में, तो क्या बनेगा, देखो इसको अपनी जगह से हटाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा बेटा,
व्हाट इज आगरा विंग गोन बाई राम। बन गया? कोई दिक्कत है किसी को, कोई एतराज नहीं? यानी व्हाट देखो, अगर यहाँ पे आगरा ना होता यू होता बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाता आर, अगर यहाँ पे आई होती तो यहाँ पे क्या हो जाता एम। ये आपको बहुत समझ लेना है, यहाँ पे जो भी वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार आती है। क्लियर हुआ? अच्छा, और देखो कुछ हम एग्जाम्पल से करा रहे हैं बेटा ना। अच्छा, ये कहते हैं डज ही नीड ए पेन, डज ही नीड ए पेन। बच्चे बनाएंगे डज ही नीड ए पेन। अब सुनो बेटा, डज किस में लगता है? डज लगता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट में। किसमें लगता है बेटा? अब इसमें पैसिव वॉइस बनेंगे तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे डज है। अब डज के बाद में ये क्या है बेटा? अब ये हमारा क्या है? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा और सब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे डज है, क्या है? डज किस में लगती है? सिंपल। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? इज एम। अब हमको देखना है कि पेन कैसा है, सिंगुलर है। देखो यहाँ पे ही सिंगुलर था, क्या था बेटा? सिंगुलर था, तभी तो क्या आया? अगर यहाँ पे यू होता, क्या होता बेटा? यू, तो यहाँ पे क्या आता? यहाँ पे डू आता। अब डू हटेगा क्योंकि इसमें लगेगा इज एम आर, तो हमें क्या करना है बेटा? यानी इज क्या बनाएंगे बेटा? इज पेन, इज पेन नीडेड बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। दूसरा एक वाक्य देते हैं, डू यू लाइक द रूम्स, डू यू लाइक द रूम। सेंटेंस है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब सुनो, अब बेटा किसका है? डू और डज किस में लगता है? सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज आएगी, एम आएगी या आर आएगी। यानी यू जाएगा रूम की जगह पर, रूम आएगा यू की जगह पर। तो रूम कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर है रूम्स। तो क्या हो गया? तो यहाँ पे क्या आएगी? आर द रूम्स, आर द रूम्स लाइक्ड बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस, यानी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। क्लियर हुआ? कन्फर्म हुआ? ठीक है बेटा, और कराते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो बेटा, डिड सी हेल्प यू। हमने लिखा बेटा डिड सी हेल्प यू, डिड यानी डिड सी हेल्प यू। बताओ बा किसमें है बेटा? पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या लगाएंगे? बाज और क्या लगा दिया इनके साथ में? B3। तो डिड, अब ये सी तो जाएगी यू के जगह पर, यू आएगा डिड की जगह पे। अब देख लेते हैं यू है कैसा, क्योंकि यू आएगा सब्जेक्ट की जगह पर। तो कैसा है यू? तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? यानी वर यू हेल्पेड बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस, यानी वर यू हेल्पेड बाई हर, यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस। किसी बच्चे को डाउट? क्लियर? अच्छा, अगला लिखो, और लिखते हैं डिड ही फोन यू। दूसरा है डिड यू फोन यू, डिड यू फोन यू। अब सुनो बेटा, क्या आया? सिंपल बाजा बार, बाजा बार ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ गया? ये क्या हुआ बेटा? ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ और सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किसका? वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B3। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? वर। क्यों आया वर? क्योंकि यहाँ पे जो यू है ना, ये यहाँ पे आएगा। यू हमारा कैसा है? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा। अगर यहाँ पे ही होता तो क्या आ जाती? बाज आ जाता। यानी वर यू फोन्ड बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस,
बेटा कोई दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत है? अगला देखो, बाज दा, बाज, हमने क्या लिखा बेटा? यहाँ पे सेंटेंस लिखा बाज, बाज सी लिख लो बेटा। बाज सी कुकिंग द फूड, क्या लिखा बेटा? यानी वाज सी, उसके बाद में क्या लिखा? सी, फिर कुकिंग द फूड। दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं। किसका? पास्ट कंटिन्यू, क्या लगेगा? बीइंग। कंटिन्यू में क्या लगेगी? बीइंग। सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, नहीं, सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ। अब द फूड तो रख दो सी के आगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सिंगुलर या प्लूरल? तो क्या लगेगा आगे? यानी बाद द फूड बीइंग, क्या लगेगा? बीइंग कुका, B3 कुक्ड बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस। बड़ा मजेदार। क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत है? यानी कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी पैसिव वॉइस में कोई भी दिक्कत नहीं। मजेदारी, मजेदारी से निभाओ बस, क्या घबरा रहे हो? ठीक है। अब अगला देखो, नेक्स्ट और बताते हैं बेटा। हमने कहा बेटा क्या लिखा? बाट के बाद में लिख दिया बाज, फिर क्या लिख दिया? राम। गोइंग, क्या लिख दिया बच्चे? गोइंग टू आगरा। किसका बेटा? WH। बाज लगा, किसका हो गया? कंटिन्यू। क्या लगे हो? कंटिन्यू। बाज बार इज एम आर, जहां लगा हो तो किसका होगा? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बेटा इसके साथ में? बीइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? राम की जगह पे। तो मामूली सी बात, घबरा रहे हो, खाली पगलिया रहे हो तुम। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हार्ड लगा रहने दो, उसके बाद में बाज रहेगा। आगरा सिंगुलर है तो क्या रहेगा? बाज। यहाँ पे आगरा के बाद में बेटा बीइंग। अब इसको कर दें गोन भाई, दिमाग लगाओ, मारो ट्रिक। ज़्यादा फालतू चक्कर में मत पड़ो कि ये रूल लिखा है, वो रूल लिखा है, बहुत टाइम होता है ना। फिर हम रूल लिखाते, प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखाते, फिर कंटिन्यू लिखाते, परफेक्ट लिखाते, फिर बहुत टाइम लगता। कोई दिक्कत? अच्छा दे आज बच्चा देख, दूसरा देख। ये तो यहाँ तक था, आगे हूँ। हमने लिखा बेटा राम हैड गोन टू दिल्ली। पगलवा बता क्या होगा? किस क्या लगा है? मिल जाए, मिल जाए, है मिल जाए, हैज मिल जाए, हैड मिल जाए, समझ लेना परफेक्ट है। क्या है? तो किसी का परफेक्ट हो। अब हैड किस में लगता है? पास्ट में। तो क्या हुआ? परफेक्ट। परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाते समय बजाने वाले बीन लगा दो। क्या लगा दो? यानी दिल्ली कहाँ पे आएगी बेटा? राम कहाँ जाएगा? दिल्ली की जगह पर। यानी ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ और सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे लगा दें, क्या लगा दिया? नहीं लगी। फिर क्या बेटा? हाइड। हाइड के साथ में बजाने वाली, उसके बाद में गौन भाई। कोई दिक्कत? बहुत सरल था यार, बहुत सरल। पैसिव वॉइस बहुत सिंपल हो गया। क्लास देखो कितनी सिंपल है ना। तुम कहते सर कैसे लगी? अब आया समझ में कैसे लगा? तुम पहले ही बोल पड़े। पहले नहीं बच्ची बोलना चाहिए। कोई दिक्कत? अच्छा अब और बढ़ते हैं फ्यूचर में। क्या बढ़ते हैं? हमने लिखा बेटा राम बिल गो टू, राम बिल गो टू क्या बच्चा? किसमें आती? किसमें आती बेटा? किसमें आती है? कोई दिक्कत? यानी जब फ्यूचर में आई तो इसके साथ में क्या लगेगा? फ्यूचर में क्या लगेगा बेटा? फ्यूचर हो या मॉडल हो, क्या लगेगा? यानी या फ्यूचर का हो या मॉडल का हो, क्या लगेगा? दी बढ़ा देनी। आगरा कहाँ? राम कहाँ? तो आ जाओ आगरा। आगरा में क्या लगेगा बेटा? आगरा विल बी गोन बाई राम। बच्चे सरल हुआ ना? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत हो बताओ बच्चे, तुम तो कह रहे बन ही नहीं रहे, बन ही नहीं रहे। पैसिव वॉइस में दिक्कत होगी? अच्छा, होना नहीं भी चाहिए क्योंकि क्लास है वहाँ पे मेरा। बेटा खोलो सिस्टम में, खोल। कोई दिक्कत है बेटा? अच्छा, एक और लिखते हैं, सीता कुड हेल्प मी। सीता कुड हेल्प मी, बच्चे बना नहीं पाए, अटक गए। तो बेटा देखो क्या है ये, मी क्या है, सीता क्या है, तो मी कहाँ आएगी? जब मी ऑब्जेक्ट का रूप धारण करेगी बच्चा बोल क्या हो जाएगा? सीता कहाँ चली जाएगी? बताओ, कुड क्या है, मॉडल, तो क्या लगा देंगे? बी, तो क्या हो जाएगा? आई कुड बी हेल्प्ड बाय। बताओ बेटा कितना सिंपल था, कितना सिंपल, बहुत सिंपल है ना? है, अब तो नहीं चूकोगे। अच्छा और लिख रहे हैं, और लिखो बेटा, यू मस्ट राइट ए बुक। यू मस्ट राइट ए, बड़ा मजेदार है बच्चों का। अब सुनो क्या आ गया, वो तो बच्चा मॉडल है, क्या बेटा? मॉडल्स है, क्या है? तो मॉडल्स में पैसिव वॉइस में क्या लगेगा बेटा? ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ, सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ। ये सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट में जाएगा तब भी क्या रहेगा? यू, यानी यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ठीक है, तो क्या बना है बेटा? ए बुक, क्या बना है बेटा? ए बुक मस्ट बी रिटन बाई यू। वो तो बेटा कोई दिक्कत? एनी दिक्कत है ना? कोई दिक्कत? कोई किसी को दिक्कत नहीं है? चलो अच्छी बात। आ जाएगा लड़का, आ जा जल्दी, आ जा, उठ के आ जा मेरे पास। हाँ, डिड यू राइट ए लेटर? लड़का जल्दी बना क्या, आ जा जल्दी, आ मेरे पास। हाँ तू ही आ जा, आ जा बेटा, एक लोग आ जाओ। देखो क्या लगा बेटा, किसका हो गया? इसमें क्या लगेगा? बाजा बार। तो यहाँ देखो क्या है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। अच्छा बनेगा, पहले समझ, बन जाएगा ना, इधर खड़े हो जा। अब बता, डीड है ना, डीड है तो इसकी जगह पे क्या आएगा? कैसे जाना? यहाँ पे बाज आएगा। हाँ, ए लेटर यहाँ पे आएगा ना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगती है? बड़ा लगती है। तो क्या हो जाएगा? बाज ए लेटर, फिर रिटर्न बाय यू। बेटा ऑब्जेक्टिव केस में चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो यू का ऑब्जेक्टिव क्या है? शाबाश, आ जा बेटे जा, अच्छी बात। दूसरा आ जा दूसरा बेटा, जल्दी आ जाओ बेटा। आ जाओ, देखो बेटा, डिड ही राइट ए लेटर? बेटा आ जाओ, डिड ही राइट ए? आ जा बेटा जल्दी, आते बन जा। देखो किसका है? डिड। किसका होगा? सिंपल। क्या लगाएंगे पैसिव वॉइस में? बाजा। क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ बेटा? ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है, तो क्या बना देंगे? बाज ए लेटर रिटर्न बाई
रिटर्न बाई क्यों हुआ बेटा हिम, हिम हुआ कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। दिक्कत कोई बच्चे को?